नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। जेडी वांस पहुंचे थे पाकिस्तान। पाकिस्तान में हुई उनकी अच्छी खासी बेइज्जती, उसके साथ ईरान का पूरा डेलीगेशन। कल हमारे साथ आरएसएन सिंह सर ने कवर किया था किस तरीके से स्कॉट करके लेके गए थे उनको प्लेन्स को। बट अब तो ऐसा लग रहा है कि मामला बहुत ही अलग डायरेक्शन में मुड़ गया है। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स बिगिन सर। जी। अ, गायत्री जी, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार एंड हैप्पी वीकेंड। लेकिन मैं आपको जो देने जा रहा हूं वो है एक ब्रेकिंग न्यूज। और कल का जो हमारा विश्लेषण था वो बिल्कुल स्पॉट ऑन था। देखिए, ये जब पूरी पीस टॉक्स हो रही थी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक नया खेल खेला जा रहा था अमेरिका के द्वारा। और ये खेल क्या था कि दो नेवी के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, एक का नाम यूएसएस मिशेल मर्फी और दूसरा यूएसएस फ्रैंक पीटरसन, इन्होंने बाजबता अपने ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम एआईएस को ऑन करके इन्होंने ट्रांजिट किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। एक प्रोफेसर है कैंपबेल यूनिवर्सिटी के, साल्वाटोर मेरो कॉग्लियानो। वो बहुत बहुत बड़े एक विद्वान है मैरीटाइम हिस्ट्री के, उसी में उनका स्पेशलाइजेशन है। उनका कहना है कि आप एआईएस नॉर्मली नेवल शिप्स इस तरह से नहीं ऑन करते हैं वो। और कहते हैं कि अगर यहाँ पे हॉर्मुज में उन्होंने ऑन करके रखा है तो ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये बिल्कुल पर्पसफुल था, एक सख्त संदेश था। ठीक है। और ये एक डेमोन्स्ट्रेशन था कि भैया जो करना है कर लो, हम तो गुजर गए यहां से। वहां से क्या होता है गायत्री जी कि वो जो आईआरजीसी वाला था वो बार बार इन जहाजों को वार्निंग दे रहा था, दिस इज बार बार, दिस इज द लास्ट वार्निंग, दिस इज द लास्ट वार्निंग, दिस इज द लास्ट वार्निंग। ये जो रेडियो कन्वर्सेशन है वो एक सिविल के जहाज ने इंटरसेप्ट किया, ठीक है ना। और यूएस शिप्स का जवाब था कि पैसेज इज इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल लॉ, हम अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत हम यहां से गुजर रहे हैं, कोई भी हमारा इरादा आपको चुनौती देने का नहीं है, और हम बस जो सीज फायर के रूल्स हैं हम उसको फॉलो कर रहे हैं। अब है क्या कि ये उसके बाद से यूएस सेंट्रल कमांड का वो आया, एक उनका एक मैसेज आया, संदेश। उन्होंने ट्वीट किया कि ये डिस्ट्रॉयर्स जो है, इन्होंने माइन क्लियरेंस के कंडीशंस यानी कि आधार की स्थापना कर दी है और अब माइन क्लियरेंस का काम शुरू हो जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए और भी फोर्सेस इंक्लूडिंग अंडर वाटर ड्रोन्स इस्तेमाल किए जाएंगे। अब है क्या कि अभी जैसा कि मैंने कहा कि जब ये पीस टॉक्स हो रहे थे तो ये सब कुछ हो रहा था। और इस कार्रवाई के द्वारा अमेरिका ने ये स्थापित कर दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो ये ब्लैकमेल जो था वो खत्म हुआ, और अब सारा का सारा जो वहां का जो डिस्कोर्स है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का वो शिफ्ट कर गया अमेरिका के फेवर में। आपके दर्शकों को ये भी बता दूं कि ये माइन स्वीपर्स का जो उसकी जो जरूरत है उस पर लोग, कई नेवीज की विभिन्न विभिन्न राय रही हैं। अमेरिकन हैव डन अवे विद देयर माइन स्वीपर्स। ठीक है, वो चार थे। अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर पर्शियन गल्फ में जहां इनका फिफ्थ फ्लीट है उसमें 2025 तक
इनके पास माइन स्वीपर थे। उसको बाद में डीकमीशन कर दिया गया और ग्रीस में कहीं उनका मतलब जो डिसमेंटलिंग तोड़फोड़ उनका हो रहा है उधर। तो क्योंकि लोग पहले क्या था कि पहले ये कॉन्सेप्ट था कि भाई आपके जो हार्बर है उस पर अगर कोई खतरा है तो वहां पर माइन बिछा दीजिए, नेवल वो नेवल माइंस बिछा दीजिए। वो कॉन्सेप्ट को लोगों ने फिर उसको खत्म किया उस कॉन्सेप्ट को। और ये ऑलमोस्ट ये कॉन्सेप्ट ये खत्म ही हो गया था। जबकि ये दहशत गर्दों ने, जिसको मैं मैरीटाइम टेररिज्म बोलता हूं, इन्होंने माइन के द्वारा ये टेररिज्म ये शुरू कर दिया। और अब कहा जाता है, पता नहीं, मैं इसका पुष्टि नहीं कर सकता, ब्लफ भी हो सकता है। कितने माइंस हैं? कोई कहता है इनके पास 2000 माइंस थे, कोई कहता है 6000 माइंस थे। आ, तो अब करे तो क्या करे। लेकिन देखिए क्या है, कुछ कंट्रीज ने ये माइन स्वीपर्स जो है उनको रखा हुआ था अपने नेवी के इन्वेंट्री में। जैसे कि रशिया रशिया के पास 47 हैं, चाइना के पास 36 हैं, पोलैंड के पास 26 है, जापान के पास 22 है, फिनलैंड के पास 18 है, फ्रांस के पास 17 है, साउथ कोरिया के पास 14 है, ताइवान के पास 14 है, जर्मनी के पास 12 है। तो जब ये ट्रम्प कह रहा था कि भाई कुछ तो मदद करोगे, कि तो होर्मुज से तो तुम भी ले जाते हो माल, तेल, तो कम से कम अपना माइन स्वीपर्स भी भेजो। तो अभी सुनने में आया कि कुछ माइन स्वीपर्स आ रहे हैं। और जो जापान को, जो अमेरिकन, जो उन्होंने यूएस से खरीदा था, वो शायद वो उसको हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। सम ऑफ देम हैव रीच्ड मलेशिया, दैट इज व्हाट आई हैव रेड। तो लेकिन ये एक बहुत अहम डेवलपमेंट है। और ये जो किसी ने अगर कोई कहता है कि स्टॉक से कुछ हासिल नहीं हुआ, तो अमेरिकन का जो मेन पर्पस था वो हासिल हो गया। वो न्यूक्लियर वगैरह वो सब चलता रहेगा, वो बनाएंगे, ये मैं उनको फोड़ेंगे ये। लेकिन होर्मुज वो समथिंग जिसको मैंने बार बार कह रहा था कि ये किसी के बाप का नहीं है। आप इसको आप उसको आप ये जजिया लेने की जो बात आप कर रहे हो उसको भूल जाओ। मैंने ये भी कहा था कि हमारे यहाँ लोग इस थ्रेट को जस्टिफाई कर रहे हैं। अगर इसको जस्टिफाई किया जाए तो सारे एक न एक भी आप दुनिया में चोक पॉइंट बंद कर दो, और उसका जो रिपल इफेक्ट है वो पूरे आपके वर्ल्ड इकोनॉमी पे पड़ता है। तो स्टेक्स बहुत हाई थे। स्टेक्स हाई थे कि हॉर्मूज पे अगर इनकी दादागिरी चल जाती, तो रेड सी में तो पहले ही इसने कर रखा था ना, वो तो लोग भूल ही गए। ठीक है। तो ये पूरा एक्सटेंड। जी। जेडी वॉन्स की जो विजिट थी, कहीं ऐसा तो नहीं वो डाइवर्शनरी विजिट थी जानबूझ के कि लोगों का फोकस उधर रहे, व्हाइल यूएस वाज प्रिपेयरिंग फॉर दीज अंडर वाटर ड्रोन्स एंड ये जो माइंस इन्होंने बिछाई है उनको क्लियर करने के लिए तरीका था ये था। दूसरा क्या था कि आप लोगों को थोड़ा इंडिकेशन, ये सारा कुछ जो हो रहा था, कभी किसी ने अमेरिका ये किसी ने इसके बोला कि हम हिजबुल्लाह को, हमास को, इसको ये मतलब उसके बारे में तो कोई इन्होंने बातचीत का कोई वही नहीं रखा था। तभी तो उसने कहा कि भाई आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ इट। तो जो मेन वहां का जो रीजनल एक्टर है इसराइल, जब वही नहीं था तो वो ये पीस वार्ता होती कैसे? मतलब कौन सी पीस वार्ता? सबसे बड़ा इसमें गेन क्या था गायत्री जी, इसको समझिएगा कि जो ये पूरा जो कैंपेन चला 40 दिन, और ये खमनाई के टारगेटिंग के बाद से खासकर ये सब बिल में घुस गए थे। ये सब बिल में घुस गए थे। आप क्या वो जो कह रहे हैं मोज़ैक डॉक्ट्रिन, तो मोज़ैक डॉक्ट्रिन का मतलब कि अपने तुम लोग अपने अपने बिल में घुसे रहो। ठीक है। दैट वाज वन ऑफ द कॉनोटेशन। सब सब बिल में घुस गए थे। लीडरशिप बिल में घुस गया था। जो जैसा था, मतलब जहां जो इनका एयर डिफेंस सिस्टम था बचा हुआ, वो कहाँ से कोऑर्डिनेट हो रहा था, वो सारी चीजें थोड़ी, देर वॉज अ वेरी आई मीन डार्क एरिया और ए ग्रे एरिया। अब हुआ क्या कि ये टॉक्स के सब के कारण ये सब उभर के आ गए ये। ठीक है। तो उनका जो कम्युनिकेशंस जो था, उनका जो डिप्लॉयमेंट जो था, उनकी लीडरशिप का
के बारे में, उनकी बाकी कैपेबिलिटी के बारे में ये बिल से निकलने के बाद उसको एसेस करने में इनको आसानी हुई है, और ये एक बहुत बड़ा पर्पस सॉल्व हुआ है। बाकी क्या बात कर रहे ईरान, व्हाट इज राइट। देयर? अभी कई सारे डेवलपमेंट्स आ गए हैं सर, बैक टू बैक। एक तो है कि पाक मिलिट्री फोर्सेस अराइविंग एट किंग एयर बेस, किंग अब्दुल अजीज एयर बेस इन ईस्टर्न सेक्टर अंडर द डिफेंस एग्रीमेंट साइन बिटवीन द सऊदी एंड द पाकिस्तानीज। और उधर दूसरी तरफ पाकिस्तान के ऑफिशियल्स का स्टेटमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग, सऊदी के ऑफिशियल्स का स्टेटमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। When our refinery was hit, we asked America for help. They stayed silent. Now, as we pursue de-escalation with Iran, the US is sabotaging our efforts. They want war. America is war empire. That cannot, मैं आगे पढ़ देती हूँ, there is a word limit there. That cannot survive without conflict. ये सऊदी की तरफ से ये बयान सर बहुत बड़ा मायने रखता है, बहुत ज्यादा बड़ा मायने रखता है ये। मतलब बिल्कुल it looks बिल्कुल। like Saudis are moving away from US, and I wouldn't be surprised if they move towards India for probably defense deals, defense equipments, missiles and other things. तो पाकिस्तान अपना उधर मिलिट्री भेज रहा है, इधर सऊदी का ये स्टेटमेंट आ रहा है, तो कुछ अलग ही। नहीं देखिए क्या है कि फॉर क्लोज प्रोटेक्शन, फॉर क्लोज प्रोटेक्शन तो पहले भी सऊदी, आपको तो मालूम है पाकिस्तान का एक डिवीजन होता था सऊदी अरेबिया के उसमें, अब उसको इन्होंने डिफेंस पैक्ट में वो कर दिया। लेकिन हमारे भी अच्छे, वी हैव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स विद सो मेनी कंट्रीज इन दैट रीजन, और भारत एक बहुत बड़ा प्लेयर है वहां पे। अब आप ये मत समझिए आप अगर ओवर्टली हम नहीं आए हैं किसी के पक्ष में, तो हम कोवर्टली किसी के पक्ष में नहीं। किसको मालूम था कि इजराइल जब ये चल रहा था कारगिल वॉर, तो किसको मालूम था कि इजराइल हमारी किस तरह से मदद कर रहा था? वाई फॉर दैट रीजन इन 1971 वॉर इजराइल ने बहुत हमारी मदद की थी, और उनके पास वो जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है, स्पेशली इन द एरिया ऑफ सॉफ्टवेयर डिफेंस टेक्नोलॉजी, वो दुनिया का सबसे बेहतरीन है। तो हम उससे दोस्ती करेंगे कि हमको इनसे क्या लेना देना है? बात साफ है। तुम तो सब मिलके हमको तो खत्म करने किए थे ना। 65 वॉर में, 71 वॉर में क्या था ईरान का रवैया कश्मीर को लेके? हमास आपके लोगों को आके उन्हीं से, वो पैलेस्टीनियन से सारी गंदी चीजें यहाँ पे सीखी, वो संगबाजी, पत्थरबाजी, इंतफदा, क्या क्या, वो सब तो उन्हीं से लिया ना। तो वो बात नहीं है। सबसे बड़ा अहम डेवलपमेंट है कि इस टॉक्स के आड़ में जो सबसे बड़ा गेनर है वो अमेरिका है। ये ब्लफ खत्म हो गया। ये स्टेट ऑफ हॉरर। कल ही मैं आपसे नहीं, कई लोगों से डिस्कशन कर रहा था कि एक बात बताओ, एक फिफ्थ फ्लीट बहरीन में है, वो क्या मतलब ये टोल टैक्स लगा गया, वो फ्लीट लेके बहरीन में ऊपर बैठा रहेगा कि माई बाप तुम हमको जाने दो हमारे फ्लीट के लोगों को? और दूसरा कि कोई भी जो इस तरह का जो फोर्स होता है, एक फ्लीट होता है, उसका अपना एक उसकी मतलब उसका थ्रेट परसेप्शन होता है, उसकी टास्किंग होती है, उसका ऑब्जेक्टिव्स होता है, उसका उसका कोई उसका कुछ एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। एंड हॉर्मुज इज द फर्स्ट टाइम इन द नियरेस्ट एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी एड्रेस्ड। उसका काम ही है इसको खुला रखना। Why do you think the fifth fleet is there? The fifth fleet is there to ensure कि ये जितने चोक पॉइंट्स है, whether it is this or Red Sea or Suez Canal, वो सारे के सारे जो है उसको कोई ब्लॉक करने की ब्लॉक न कर सके, कोई जरूरत न कर सके उसको ब्लॉक करने। यू मीन इनकी फिफ्थ फ्लीट पहुंची हुई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, प्लस जो मिसाइल्स का आपने नाम लिया वो पहुंचे हुए हैं, और एंटी अंडर वाटर ड्रोन्स भी पहुंचे हुए हैं, आप कह रहे हैं? जी जी, वो बोला है सेंट्रल कमांड, जो सेंटकॉम का जो मनामा में है, वो कह रहा है कि भाई ऐसा ऐसा है कि अब कार्रवाई शुरू होगी, और उसमें और भी फोर्सेस आ रहे हैं,
और अंडर वाटर ड्रोन्स भी इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। हमने एक ऑल्टरनेट रास्ता दिखा दिया है। अब हो गया ये खत्म। तुम दिस इज द लास्ट वार्निंग, दिस इज द लास्ट वार्निंग वो कहते और वो भी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एआईएस अपना ऑन करके, ये हूं, ये मेरा आइडेंटिटी है, गुजर रहा हूं, जो करना है कर लो। द सिचुएशन इज गेटिंग क्वाइट डिफरेंट ऑल्सो। ट्रम्प ने सर चाइना को भी वार्न किया बिकॉज चाइना वो सेंडिंग वेपन्स टू ईरान। तो उसके ऊपर भी अभी वार्निंग आई है जब हमने स्टार्ट किया ट्रेड करना। अल्टी अल्टीमेटली अल्टीमेटली चाइना है किसी कंट्री को, उसका ठीक है, उनका वो ईरान का इस्लामिक वो शिया प्रेम, वो प्रेम। ये चाइना में का क्या प्रेम मैडम, उसको तेल चाहिए है? वो तेल पर उसके आंच आएगी तो वो भी क्या, वो चाहेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज रहे? ये केवल ईरान से तो लेता था क्योंकि सस्ता तेल उनको मिल जाता था। दिस दे बेनिफिटेड फ्रॉम दिस एंटायर सैंक्शन रेजिम। चाइना का सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ, वरना वो कि वो आप क्या सोचते कि चाइना और यूएस में कोई बैक चैनल टॉक्स कुछ नहीं होती है? आपने देखा था ना जब वो रेयर अर्थ वाला जब मुद्दा उठा था, सो देवर फ्रैंटिक बैक चैनल मीटिंग्स, और फिर उसको किस तरह से जो भी हुआ रिजॉल्व किया या कि नहीं किया। ये पूरे यूक्रेन वॉर में क्या रशिया नहीं कुछ सब यूरेनियम नहीं सप्लाई कर रहा है इसको, क्या यूएस को? तो राइट। वाई शुड ये तो ये पागल से जो ये इस्लामिक रेजिम्स जो है ना, ये इनका ये है कि आइडियोलॉजी आइडियोलॉजी के तहत नाश करवा दिया अपने लोगों का। सही, सही बात है जी। खिलाते रहो अपने लोगों को न्यूक्लियर वेपन्स। खाने को खाना नहीं है और न्यूक्लियर वेपन्स बनाने ना के ना लिए। ना ना ब्रेकफास्ट में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है, और अब डिनर में स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स आप परोसते रहो, ठीक है, और फिर इस्लामिक रेवोल्यूशन का ढोलक और झाल बजाते रहो फॉर एंटरटेनमेंट। वो भी इस्लाम में बैंड है ऐसे, बाय द वे। हाँ, वो भी बैंड है सर। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मेरी मदद और सहायता करना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर और यूपीआई पे मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।